हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारे पीछे ये सेटअप देखकर आपको कुछ आभास हो रहा होगा कि हम किसी स्टूडियो में हैं। नहीं, हम किसी स्टूडियो में नहीं हैं, हम अपने घर पर ही हैं। बस इसे थोड़ा सा स्टूडियो जैसा लुक दे दिया है। लुक कैसे दिया है? हमारे पास कुछ सामान रखा हुआ था जो हम यूज़ करते थे पहले, कभी अभी नहीं। तो आज मैंने सोचा आज आपको ये सारा सामान दिखाया जाए, क्योंकि बाहर का मौसम ऐसा है कि बाहर जाया नहीं जा सकता। आज मेरा प्लान था कि संडे है कहीं बाहर घूम कर आएंगे, लेकिन अचानक देखिए क्या हो गया। अभी सिर्फ 3 बजे हैं और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ज़रा बाहर चलते हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है और अभी सिर्फ 3 बजे हैं। अभी कुछ देर पहले बहुत ज़ोर से बारिश आई थी और अब आंधी आ रही है। नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। कुछ देर पहले बहुत ज़ोर से आंधी आई थी और अब बारिश आ रही है। तो ऐसे मौसम में बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है। सोचा घर पे ही आज आपसे बातें करते हैं और आपको अपना सेटअप दिखाते हैं। अक्सर हमारे पास एक कमेंट आया करता है कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हैं, कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं। तो वैसे तो मैं साथ साथ जवाब दे देता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज आपको दिखा भी दिया जाए कि हम कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, कौन सा माइक यूज़ करते हैं और इसके अलावा और कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ सामान है जो मैं अभी यूज़ करता हूँ या कुछ समय पहले तक यूज़ करता था। इसमें जो कुछ भी है कभी ना कभी मैंने यूज़ किया है और कुछ चीज़ें तो मैं अब तक यूज़ कर रहा हूँ। तो एक एक करके सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने फ़ोन को यहाँ ट्राइपॉड पे लगा देते हैं। ये ट्राइपॉड वो चीज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। पहले मेरे पास जब तक नहीं था तो मैं इसे मिस करता था, लेकिन जब से आया है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इससे पहले मेरे पास ये मोनोपोड था। इसका क्या यूज़ था वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये इरिटेट कर रही हैं, सामने से पड़ रही हैं। तो पहले इनको ऑफ कर दें, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगिंग में हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये एक्स्ट्रा लाइट जो है, पहले मैं एक टेक्निकल चैनल चलाया करता था, अभी भी है, लेकिन उस पर मैं काम नहीं करता हूँ, वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। तो उसके लिए मुझे इन लाइट्स की ज़रूरत पड़ी थी। कभी कुछ दिन यूज़ की, लेकिन वो चैनल ही मैंने काम करना बंद कर दिया। तो इन लाइट्स को भी बंद कर देते हैं, सामने से इरिटेट कर रही हैं। ये 2 लाइट्स मैंने ली हुई हैं, तो यहाँ इसका स्विच है, ये कर देते हैं, उसको भी ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब तक लाइट्स इतनी हाई थी ना, ये लाइट्स ऑन थी, तो अब थोड़ा अंधेरा लग रहा है वो लाइट्स बंद करने के बाद। तो मुझे लगता है जला ही लेंगे। जब यहाँ बैठेंगे ना हम सोफे पे तो ऑन कर लेंगे, क्योंकि वो सामने से पड़ रही है कैमरे के सामने, तो दिक्कत हो रही है। तो मैं कह रहा था कि ये जो ट्राइपॉड है, ये मुझे लगता है कि ये हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। जिस फ्रेम में मैं, राधा और यशवर्धन तीनों आपको नज़र आते हैं ना, वहाँ ये हमारा कैमरामैन होता है, क्योंकि फ़ोन यहाँ पर लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ चौथा आदमी तो हमारे पास होता नहीं है। कभी कभी मौली होती है पर वो कैमरा संभाल नहीं पाती है, तो उस वक्त ये ट्राइपॉड काम आता है। अदरवाइज़ तो हम हाथ से ही करते हैं। इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। जिस फ्रेम में हम तीनों नज़र आए वहाँ ये साथ में होता है। तो चलिए एक एक करके आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। कैमरा यहाँ लगा दें पहले। तो शुरू करें। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अलग सा एंगल नज़र आ रहा होगा, टेढ़ा टेढ़ा सा, क्योंकि हमें ट्राइपॉड को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखना पड़ा है, ताकि ये सब सामान भी आपको नज़र आता रहे और मैं भी आपसे बात कर सकूं। अगर इसको सीधा रख देंगे ना तो ये सामान नहीं दिखेगा। इसी चीज़ के लिए हमने ये मोनोपोड रखा हुआ है। ये क्या करता है ना, ये ऊपर से इस तरह से टॉप से भी वीडियो ले लेता है, जबकि ट्राइपॉड सामने से ले पाता है, थोड़ा बहुत टिल्ट भी हो जाता है, लेकिन मोनोपोड बिल्कुल इस तरह इस एंगल पे भी वीडियो ले लेता है। पर उस पर ये कैमरा नहीं लग पाता। उस पर फ़ोन लग जाता है, टैब लग जाता है, पर कैमरा नहीं लग पाता। अभी हम कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ट्राइपॉड पर ही रखा है। शुरू करते हैं फ़ोन से, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने फ़ोन से ही शुरू की थी और कुछ नहीं था हमारे पास। पहला ब्लॉग जो हमने बनाया था वो बनाया था हमने यशवर्धन के टैब से। हमारे पास था टैब S6 लाइट, जिसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। वो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि वो मौसी के घर गया है तो साथ ले गया, उसमें गेमिंग करता है। तो उससे हमने अपना इंट्रो जो बनाया था, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके,
जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसी से है, और उसके बाद काफ़ी दिन तक हम उसी से बनाते रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था। फिर हमने सोचा जब ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं तो एक फ़ोन ले लेते हैं। तो हमने 10-12 हज़ार की रेंज में लिया था Realme C35। उस वक्त ऐसा सुना था कि उसका कैमरा अच्छा है, 100 मेगापिक्सल का कैमरा बताते थे, लेकिन वैसा तो नहीं है, लिख तो कुछ भी देते हैं, आजकल तो 200 मेगापिक्सल भी लिखा जाता है। तो उससे हमने काफ़ी दिन तक व्लॉग्स बनाए। आप देख सकते हैं हमारे शुरुआती व्लॉग्स उसी से हैं सारे। फिर हमें लगा नहीं, कुछ बेटर करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि हमारे पास ना उस वक्त एक ही फ़ोन था, उसी से मैं और राधा दोनों काम चला लिया करते थे। 2 सिम उसमें डल जाते थे। आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स में डबल सिम होता ही है, तो राधा का और मेरा दोनों का सिम उसी में होता था। जब मैं बाहर जाता था तो मैं फ़ोन ले जाता था और राधा के पास टैब होता था, हम व्हाट्सअप कॉलिंग कर लिया करते थे उसमें, और घर में जब होते थे तो दोनों होते ही थे। उसके बाद हमने सोचा चलिए 2 फ़ोन हो जाएंगे, दोनों के पास एक एक फ़ोन हो जाएगा और कुछ बेटर क्वालिटी में वीडियोस भी बनेंगी। हमने लिया ये टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर, जो कि कहा जाता था कि बहुत अच्छा फ़ोन है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, और वाकई इसका कैमरा बहुत अच्छा था। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है 100 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और एक दूसरा कैमरा भी है छोटा सा ये। तो इससे हमने काफ़ी वीडियोस बनाई, मज़ा भी आया उस वक्त। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि ये फिर इनकी वीडियोस हल्की लगने लगी हमें लगा नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो अब हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है खुद को। जब हम इस फ़ोन से वीडियोस बनाते थे तो वीडियोस ना चलते थे, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ बढ़िया बन रही है, लेकिन अगर हम इसे चलते हुए वीडियो बनाते थे तो वो ऐसे शेक करती है वीडियो। आप समझते हैं ना कि वीडियो ऐसे ऐसे हाथ तो हिलेगा जब चलेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आता था। हमें लगता था कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही। हालांकि हमारी वीडियो अच्छी तो होती ही नहीं है, पर हमारी कोशिश होती है कि उसे बेटर कर सकें। लगातार हम कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, काफ़ी सोचा, काफ़ी रिसर्च की, तो हमें पता चला गिम्बल नाम की कोई चीज़ होती है जो फ़ोन को स्टेबल रखती है। तो हमने एक गिम्बल परचेज़ किया। गिम्बल दिखाता हूँ आपको, ये गिम्बल, ये मोज़ा का मिनी एस। उस वक्त हमने शायद ये 6-6.5 हज़ार रुपये का परचेज़ किया था, आज से 2 साल पहले। तो इस पर हम फ़ोन लगा दिया करते हैं अपना, लगा दिया करते थे, अब तो ये भी आइडल रखा हुआ है। तो इस पे हम अपना फ़ोन लगा देते थे। दिखाता हूँ आपको, ऐसे फ़ोन लगा दिया, और जैसे ही इसे ऑन करेंगे ना, देखिएगा फ़ोन एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। इसको ऑन करते हैं, देखिए अब परफेक्ट पोजीशन में है ये। अब मैं चलूँ, भागूँ, दौड़ूँ, फ़ोन स्टेबल रहेगा। देखिए मैं हाथ कितना मूव कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि कैमरा मेरा बिल्कुल सीधा है। हाथ मेरा कितना भी हिले, लेकिन कैमरा बिल्कुल सामने फोकस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे करूँगा तो कैमरा भी क्या करेगा और गिम्बल भी क्या करेगा, लेकिन नॉर्मल मूवमेंट्स को ये स्टेबल रखता है। तो इससे हमारी वीडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो गई थी। कैमरे की क्वालिटी तो देखिए, कैमरे की क्वालिटी है, उसको ये सुधार नहीं सकता था, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। तो इससे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए। जो हम ट्रैवल करने जाते थे तब हम इसे यूज़ करते थे। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता था, पर हम इसे यूज़ कर रहे थे। मज़ा आता था इससे वीडियोस बनाने में ना। और पब्लिक में जाते थे तो लोग देखते थे, अरे क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये। उससे हमें थोड़ी सी शर्म भी आती थी, क्योंकि जब लोगों का अटेंशन आपकी तरफ होता है तो थोड़ी सी शर्म आने लगती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा इससे छुटकारा पाना चाहता था। आप जानते हैं थोड़ा सा ना शर्मीला हूँ, तो मुझे लगता था यार बड़ी दिक्कत है इससे बनाने में। हाँ, फ़ोन से तो हम नॉर्मली ऐसे करके वीडियोस बना लेते हैं, लोग बना रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो लोगों की नज़र जाती है कि ये कर क्या रहे हैं। तो इस तरह हम इससे वीडियोज़ बनाते थे। और ये वीडियोज़ हमने रामनगर की जो हमारी वीडियोज़ है ना, और हिमाचल तक हमने इसी से वीडियोज़ बनाई हैं। तब तक हमारे पास कैमरा नहीं था, तो हम हिमाचल ट्रिप के बाद हमने कैमरा लिया फरवरी में। हम हिमाचल गए थे नवंबर में, और उसके बाद हमने फरवरी में कैमरा लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप भी फ़ोन से वीडियोस बनाते हैं और आपको प्रॉब्लम है कि वीडियो शेक होती हैं,
तो मेरा ख्याल है कि आप एक बार गिम्बल ट्राई कीजिए। बहुत महंगा नहीं होता है लेकिन वीडियोज़ क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इसको रखते हैं साइड में। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा था और भारी भी था, मुझे शर्म भी आती थी। मैंने सोचा कोई छोटा ऑप्शन होना चाहिए, तो हमने एक ये हैंड हेल्ड ख़रीदा। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, सिंपल है, लेकिन इससे ना फ़ोन को थोड़ा सा कैरी करना इजी हो जाता है। तो फ़ोन तो नहीं, मैं ये लगा के दिखाता हूँ आपको। ये है पावर बैंक। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है जब हम बाहर जाते हैं, कभी हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, कभी कैमरे की ख़त्म हो जाती है। और ये जो मैंने माइक पहना हुआ है, इसमें भी बैटरी है, कभी कभी इसकी भी बैटरी चार्ज करनी पड़ जाती है, तो इससे सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ 600 रुपये का लिया था। तो इसमें हम इसको फ़ोन कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें फ़ोन इस तरह से लग जाता है और आराम से हम ऐसे करके वीडियोस बना सकते हैं। देखिए, इससे काफ़ी हैंडी हो जाता है फ़ोन। और ये ऐसे करके स्टैंड भी कर सकते हैं इसे। तो ये ऐसे करके स्टैंड बन गया। ये मैंने सिर्फ 200 या 250 रुपये का लिया है। किस कंपनी का है ये? डिजिटेक का है। 200 या 250 रुपये का है। आजकल इसको भी यूज़ नहीं करते क्योंकि फ़ोन तो हम यूज़ करते ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो अब हमें ऐसे वीडियोस बनानी नहीं पड़ती हैं, अब कैमरा यूज़ करते हैं। तो कैमरा भी दिखाऊंगा अभी आपको। अब ये सिर्फ हमारे लिए वीडियोस देखने के काम आता है। हम इस पर फ़ोन को ऐसे लगा देते हैं और आराम से ऐसे देख लेते हैं वीडियो। क्योंकि पहले हम वीडियो देखते थे फ़ोन पे तो हमें ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता था। अब इस पर हम वीडियो देखने के लिए ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके देखते रहते हैं। तो अब ये फ़ोन स्टैंड बन गया है, हैंड हेल्ड नहीं रहा। जब हम गए थे हिमाचल, तो हम सोच रहे थे कि ना सेल्फी स्टिक भी होनी चाहिए हमारे पास एक। उससे हम इस तरह से लंबा करके और फिर ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ऐसे इसको ऊपर करके और ऊपर से ऐसे शूट लेंगे, ऐसे दूर से लेंगे। तो हमने ये सेल्फी स्टिक ली थी। इसमें यहाँ पर रिमोट भी है, इससे कैमरा ऑन हो जाता है। तो और साथ साथ इसके अंदर एक ये मोनोपोड भी है। ऐसे करके इसको कहीं पर खड़ा भी किया जा सकता है। ये यशवर्धन गिर गया था, इसको लेके भाग रहा था तो ये टूट गई है। शुक्र है उसको चोट नहीं लगी थी वहीं पर हिमाचल में। तो ये इस तरह से खड़ी भी हो जाती है, ऐसे करके ना। यहाँ पर आप कैमरा लगा दें अगर, तो आप इससे फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मतलब हम ट्राइपॉड की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद, क्योंकि कैमरा एक जगह फिक्स है और मैं यहाँ बैठ के दिखा रहा हूँ। अगर मैं खड़ा होकर ये सब कुछ दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियरली दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर होच पोच हो जाएगा। तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर कैमरा फ़ोन लग जाता है। ये सब फ़ोन के लिए ही है। देखिए, इनमें कैमरा किसी पे नहीं लगेगा। ये टूट गया है तो मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। इस पर भी कैमरा लग जाता है, इस पर भी, सॉरी कैमरा नहीं, फ़ोन लग जाता है। इस पर भी फ़ोन लग जाता है, इस पर तो लगा ही हुआ है, इस पर भी फ़ोन लग जाता है। तो ये तीनों डिवाइस हैं जिन पर हम फ़ोन लगाते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए है, ये कंफर्ट के लिए है, और इससे हम वाइड एंगल ले सकते हैं, दूर तक इसे ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे से पिक्चर आती है। अगर आप वाइड एंगल पे लेना चाहते हैं कैमरे को दूर करके, रिमोट आपके हाथ में ही रहेगा, कैमरा क्लिक हो जाता है। उसके बाद आती है साउंड की बात। तो साउंड के लिए पहले हमारे पास एक वायर्ड माइक था बोया का, वो खो गया। घर में ही खो गया, 1 साल हो गया, मिल नहीं रहा है। कहीं कपड़ों वपड़ों में लिपट के ना अलमारी में घुस गया, उसे राधा ही ढूंढ सकती हैं। तो वैसे काम भी नहीं आता था, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ब्लॉगिंग करने तो वायर के साथ बड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है। तो हमने ये ग्रीन एरो का माइक लिया, अमेज़ोन से परचेज़ किया है। ये करीब 2200 रुपये का लिया। तो इसके अंदर 2 माइक हैं। देखिए, एक तो मैंने पहना हुआ है, एक ये है। तो 2 माइक होने का फ़ायदा ये है कि कभी कभी जब मैं और राधा हम बाहर, जैसे हम वॉक करते हैं, अभी हमने जो दिल्ली दर्शन सीरीज़ की, तो हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो
दोनों के पास एक एक माइक होता है, आपको दोनों की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। कभी कभी हम यहाँ बैठ के आपसे बात करते हैं, तब भी हम दोनों के पास माइक नहीं होगा तो मेरी बातें तो आपको क्लियरली सुनाई देंगी, राधा क्या बोल रही है सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए हमने ये डुअल चैनल माइक लिया था। इसमें 2 माइक हैं और एक इसका रिसीवर है जो कि कैमरे में अभी लगा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। ये माइक जो है मुझे अच्छा लगा, 1 साल के करीब हो गया है यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक हो गई है इसमें कि पहले ना इसके इस केस में ही चार्जर है, वैसे तो यहाँ से केस को चार्ज कर दो, माइक इसके अंदर डालते हैं तो अपने आप चार्ज होने लगता है, पर अब नहीं होता, ये ख़राब हो गया ये। अब ये इससे चार्ज नहीं होता, ये 2-3 महीने में ही ख़राब हो गया था। तो अब हम इन्हें वायर से चार्ज करते हैं, वायर इसके साथ ही मिला था ये, अब वायर से चार्ज करना पड़ता है। इसमें है यहाँ पर जगह, सॉकेट दिया हुआ है, तो ऐसे लगा के दोनों लग जाते हैं एक साथ और इसको चार्जर में लगा देते हैं। बस ये दिक्कत हुई है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। नॉइज़ कैंसिलेशन भी है इसमें, मैं यूज़ नहीं करता। इसके बाद ये एक छोटा सा लैपटॉप जो शुरू में हमने यूज़ किया था जब हमने वीडियोस बनानी शुरू की थी एडिटिंग के लिए, पर इससे मुझसे हुई नहीं एडिटिंग। एक तो जो एडिट करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उन्हें चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे लिए, मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए। दूसरा वो मेमोरी बहुत खाते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर थोड़ा हाई एंड होना चाहिए, हमारा ये लो एंड है। वो कंप्यूटर जो है वो भी हाई एंड नहीं है, तो मैं अपनी एडिटिंग फ़ोन से ही करता हूँ। अब आते हैं मेन चीज़ पर, जो है हमारा कैमरा जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा मैं आगे, क्योंकि कैमरा तभी दिखा सकूँगा। मैं इस फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगाता हूँ और ट्राइपॉड से उतार के कैमरा यहाँ लाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ। तो हम आ गए हैं कैमरा लेकर। बैठने में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। ये है हमारा कैमरा DJI Osmo Pocket 3 और इसमें ये ट्रांसमीटर का रिसीवर लगा हुआ है, जो माइक है उसका रिसीवर है जो यहाँ नीचे लग जाता है। इसको यहीं लगा देते हैं और देखिए ये कैमरा जो है ना बहुत ही हैंडी कैमरा है। इसमें माइक भी लग जाता है और मेमोरी कार्ड लग जाता है। माइक के लिए ये रिसीवर है जो नीचे लगेगा, मैं इसको नीचे लगा देता हूँ। और अभी क्योंकि मेरे फ़ोन में ना रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, इसलिए इसे यहाँ लगा देते हैं, वॉइस यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। और इसको ऑन करना देखिए कितना इजी है, इसकी सिर्फ ये स्क्रीन दी हुई है इसमें, इसे हम टिल्ट करेंगे, ऑन हो गया। इतना सिंपल है देखिए कितना सिंपल है ना, सिर्फ हमें स्क्रीन को टिल्ट करना है और कैमरा ऑन हो जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इनबिल्ट गिम्बल है। देखिए ये गिम्बल है, इसकी नेक फुल कंट्रोल में है। एक हमारे पास ये गिम्बल था, कितना बड़ा था, अभी तो इसके ऊपर फ़ोन लगना है, इसके ऊपर सोचिए अभी फ़ोन लगेगा कितना बड़ा हो जाएगा ये। और एक ये है जो कंप्लीट है, इसको मैं आराम से अपनी पॉकेट में रख सकता हूँ। इसके साथ कवर भी है, जब हमें काम ना करना हो सिर्फ स्क्रीन को टिल्ट करेंगे, ऑफ हो जाएगा और कवर में रखिए और पॉकेट में रखकर कहीं भी चल दीजिए। मैं अभी इसको ऑफ़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऑन क्यों रखा हुआ है मैंने, जबकि हम इससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। दरअसल अभी हम इस फ़ोन से जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो वॉइस इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है, मैंने ये ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, माइक पहना हुआ है, तो वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो रही है। जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो इस वॉइस को वहाँ सिंक करना पड़ेगा, मुझे काम बढ़ गया है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि ये छोटा सा है, पॉकेट में आ जाता है, आराम से हाथ में पकड़ के, और हम इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं बहुत आराम से हो जाती है। देखिए मैंने इसको ऐसे किया, अभी मेरी तरफ हो गया, मुझे उस तरफ करना होता है तो सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पर टच किया और अब ये सामने का रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये इसमें अच्छी खूबी है। इसमें 4K अप टू 60 FPS तक रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्लोमो में रिकॉर्डिंग हो जाती है, चलते हुए बहुत अच्छा इसमें स्टेबिलिटी आती है क्योंकि गिम्बल है। और बस यही है,
इसी वजह से हमने इसे ख़रीदा है। दूसरे कैमरे भी थे जो 4K रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे जैसे लगते हैं ना, बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उसके अंदर फिर गिम्बल नहीं है। हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया कि इसके अंदर गिम्बल है। अब हमें कुछ नहीं लेना, एक कंप्लीट पीस है। बस दिक्कत ये है कि इसके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती। फ़ोन में हम एडिट करके वहीं से अपलोड कर लेते हैं। देखिए पसीना आ रहा है क्योंकि फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है। जब हम बातें करते हैं ना आपस में, तो मैं फ़ैन ऑफ़ रखता हूँ वरना नॉइज़ बहुत आता है। तो इसमें दिक्कत ये है कि हम इससे अपलोड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अलग कुछ चाहिए होता है। इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, वो मेमोरी कार्ड बाहर निकाल के मैं इसको रख दें यहाँ, कहाँ रखूँ इसको मैं ऑफ़ नहीं कर सकता क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल के मैं इस मेमोरी कार्ड रीडर में लगाता हूँ। ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया, करीब 250 रुपये का है। ये मुझे अलग से ख़रीदना पड़ा क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगता। कंप्यूटर में मुझे एडिटिंग आती नहीं है, प्रीमियर प्रो वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैं चला नहीं पाता, और मेरा कंप्यूटर भी उतना हाई एंड नहीं है कि उन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके, इसलिए मैं फ़ोन में ही एडिट करता हूँ। उसके लिए हम इस मेमोरी कार्ड के अंदर इससे कार्ड निकाल के फ़ोन में इसे कनेक्ट करते हैं, फिर ये सारा डेटा फ़ोन में ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ एडिट होती है। अब दिक्कत ये होती है कि मेरा फ़ोन भी इतना हाई एंड नहीं है। इससे जो डेटा बन रहा है वो 4K में बनाता हूँ मैं। वैसे तो कम क्वालिटी में बन जाएगा, लेकिन जब कैमरा है तो सपोर्ट करता है, तो 4K में बनाए ना, क्वालिटी भी तो आनी चाहिए। तो हम 4K में रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होने में घंटों लग जाते हैं। घंटों लगने के बाद फिर उसे एडिट करना, तो ये जो 10 मिनट की वीडियो होती है ना, इसे तैयार करने में कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये वीडियोग्राफी जो है फुल डे जॉब हो जाती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो रात को कई बार देर तक काम करना पड़ता है ताकि सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल सके। कभी कभी किसी वजह से अपलोड नहीं हो पाती, हम तो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाकर सो जाते हैं। नेटवर्क के ऊपर है कि कई बार वो हो नहीं पाती अपलोड, और सुबह जब देखते हैं तो वीडियो अभी वो अपलोडिंग पे लगी हुई है, तब दिक्कत हो जाती है, फिर लेट भी हो जाती है हमारी वीडियो। तो अब भी क्या करें, इसको लगाएं वहाँ क्योंकि दिक्कत हो रही है ना। और फिर मैं आपको बताता हूँ इन लाइट्स को मैंने क्यों ख़रीदा है। इनका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, ब्लॉगिंग में इनका कोई काम नहीं है, ये मोनोपोड का भी कोई काम नहीं है। ये चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन ये लाइट्स, मोनोपोड, ये मैंने क्यों लिए वो बताते हैं। तो पहले ये कैमरा वहाँ लगा देते हैं। दिक्कत हो रही है, इसको पकड़ के बैठना पड़ रहा है क्योंकि इसे ऑफ़ करूँगा तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो आ गए हम वापस कैमरे पर। अब आप देखिए वीडियो क्वालिटी में फ़र्क देखिएगा। हालांकि अभी जो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था वो भी मैं फ़ोन पे 4K में ही रिकॉर्ड कर रहा था, और ये कैमरे पर भी 4K में रिकॉर्ड हो रही है। फ़र्क देखिएगा, आपको पता चलेगा। अगर कुछ फ़र्क ना लगे तो इसका मतलब हमारा फ़ोन भी अच्छा ही था। तो अब हम बात करते हैं कि ये लाइट्स क्यों ख़रीदी। इससे पहले हमारे पास एक चैनल था टेक्नो फ्रेंड नाम से, अभी भी है, लेकिन अब उस पर हम इतना काम नहीं करते हैं। उस पर हम क्या करते थे, अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते थे, टेक्निकल वीडियोस बनाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चैनल हम चला नहीं सके क्योंकि अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सामान ही नहीं होता था। कितना सामान खरीद के अनबॉक्स करेंगे। यहाँ तो बजट इतना टाइट रहता है कि ज़रूरत की चीज़ें खरीदना ही मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं फ्रिज और टीवी कब से ख़राब है, तो अनबॉक्स करने के लिए हम क्या क्या ख़रीदें। देखिए जहाज़ आ रहा है तो नॉइज़ आ जाता है ऐसे में। इस माइक में नॉइज़ कैंसिलेशन तो है, लेकिन मैं ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि उससे अपनी रियल वॉइस ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अनबॉक्स करने के लिए हमारे पास सामान नहीं होता था। अब क्या अनबॉक्स करें, जो हम सामान अपने लिए ख़रीदते थे वो हम उस पर दिखा दिया करते थे, पर कितना दिखाएं, कितना ख़रीदें। मैंने उसके बाद सोचा कि कुछ YouTube से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं कि YouTube पर व्यूज़ कैसे लाएं, YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। मैंने 1-2 वीडियोस इस तरह की बनाई उस पर, लेकिन लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अपने व्यूज़ तो आपके आते नहीं, आप हमें सिखाएंगे व्यूज़ कैसे लाएं। तो मुझे लगा हाँ सही कह रहे हैं, ये तो गलत है। तो उस पर हम अभी कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, जब हम कुछ ख़रीदते हैं तो उस पर ज़रूर वीडियो डालते हैं। लास्ट हमने दिवाली पर यश के लिए प्रिंटर ख़रीदा था, उसकी वीडियो डाली थी। उसके बाद से तो कुछ
डाला ही नहीं है उस पर। तो वो चैनल आइडल रखा हुआ है अभी, टेक्नो फ्रेंड नाम से, आप चेक कीजिएगा। उस पर मेरी सिर्फ आवाज़ आती थी बहुत समय पहले तक, तो अब मैं सामने भी आने लगा हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले बहुत शर्म आती थी। ब्लॉगिंग तो मेरे लिए मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी करूँगा, कर सकूँगा, मुझे कैमरे से बहुत शर्म आती थी। लेकिन यश की जिद पर हमने ब्लॉग शुरू किए। उसके बाद जब धीरे धीरे कैमरा शाइनेस कम हुई तो हम उस पर भी नज़र आने लगे। कुछ वीडियोस में हूँ मैं उसमें, अदरवाइज़ मेरी सिर्फ आवाज़ ही आती थी वहाँ। तो लाइट्स उसी के लिए ख़रीदी थी कि जब हम टेबल पर कोई चीज़ रखते हैं तो अंधेरा होता है, यहाँ वो ट्यूबलाइट दूर हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है, तो यहाँ फोकस होकर प्रोडक्ट अच्छे से नज़र आए, तब लाइट ख़रीदी थी। पर क्योंकि कुछ बनाते तो है ही नहीं, तो ये लाइट्स ऐसी रखी हुई हैं, सिर्फ आज आपको दिखाने के लिए मैंने इनको अनपैक किया है, वरना इनका बैग है, बैग में पैक होकर रखी हुई थी। ऐसे ये मोनोपोड भी मैंने इसीलिए ख़रीदा था कि मोनोपोड ना बिल्कुल इस तरह से ऊपर से उसे फोकस कर लेता था। अगर मैं साइड से ऐसे बनाऊँगा तो प्रोडक्ट सही से दिखता नहीं था, मुझे अपना फेस तो दिखाना ही नहीं होता था, तो ये प्रोडक्ट होता था तो ऐसे करके, और मोनोपोड उसको कैप्चर करता था। ये मोनोपोड और लाइट्स इसलिए ख़रीदी थी, बाकी वो अब ऐसे ही रखे हुए हैं। सेल्फी स्टिक किसी काम की नहीं है। अगर मैं इस पे कैमरा लगाकर और मूव करता हूँ ना, चलते हैं, तो ये ऐसे ऐसे जर्क करती है। कितनी भी अच्छी ख़रीद लें हमने इससे पहले भी 2 बार ख़रीदी, वो थोड़ी सी महंगी थी, एक बार 1500 वाली ख़रीदी थी, ये तो 200-250 की है। तो कैमरा लगाने के बाद ये ऐसे ऐसे हिलती है और वीडियो ऐसे जर्क करते हुए आती है। तो सेल्फी स्टिक तो सिर्फ सेल्फी लेने के ही काम आ सकती है कि आपने ऐसे किया, सेल्फी ले ली, इससे वीडियो बनाएंगे, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। ये अच्छा लगा मुझे, डिजिटेक का क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इस पर कैमरा लगा के ना आप बहुत अच्छे से इस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, हैंडी हो जाता है, बहुत आराम से इसमें पकड़ लेते हैं। अगर आप कैमरा ऐसे पकड़ेंगे, फ़ोन ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ थकने लगता है ऐसे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है, मज़ा आता है बनाने में, और ज़्यादा भारी भी नहीं है, ये अच्छा है। और अगर आप व्लॉग नहीं कर रहे हैं तो आप इस पर वीडियो देख सकते हैं, इस पर ना आराम से आप फ़ोन लगाकर इस पर आराम से अपनी वीडियो देख सकते हैं। ये काम की चीज़ है, महंगा भी नहीं है। माइक काम के हैं, क्योंकि माइक के बिना हम कुछ भी बात करेंगे ना तो क्लियर आएगी नहीं। यहाँ से तो ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने कैमरा सामने लगाया हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बिना माइक के वॉइस बहुत हल्की हो जाती है, क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है। गिम्बल अगर आप फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं तो काम का है। अगर आपके पास कोई बहुत महंगा फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, तो उसमें तो शायद स्टेबलाइजेशन होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन होता है, अंदर ही होता है। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं होती, इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल मेरे जैसा कोई फ़ोन है तो ये ठीक चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अभी हम क्या यूज़ करते हैं। ये सारा सामान तो है जो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया है, एक साथ हमने कुछ नहीं लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, इकट्ठा लेने का बजट भी नहीं होता है। तो अभी सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक कैमरा जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, एक ये माइक, और एक फ़ोन एडिटिंग के लिए, और कुछ काम नहीं है। और फ़ोन तक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक ये मेमोरी कार्ड रीडर। तो 1, 2, 3 और एक कैमरा, बस। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये सब बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। तो इतनी ही चीज़ें चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ ये भी हो, जैसा कि अभी 4 महीने पहले तक सिर्फ यही था, इसी से वीडियो बना रहे थे, इसकी क्वालिटी भी ठीक ही थी, कोई बुरी नहीं थी, बस इम्प्रूव करने की कोशिश की और ये फ़ोन ले लिया, तो मुझे लगता है काफ़ी बोर कर दिया ना मैंने आपको। इस वीडियो को ख़त्म करें, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहूँगा। मैं वैसे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है और आपके साथ होता हूँ तो पता नहीं कहाँ से बोलने का मन करने लगता है। अदरवाइज़ मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, रिजर्व्ड हूँ, राधा और यश जानते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। वैसे बारिश बंद हो गई है, आवाज़ नहीं आ रही, और जैसे ही बारिश बंद हुई है ना तो गर्मी बढ़ गई है, पसीना आने लगा है। मैं पहले भी ऐसे ही बैठा हुआ था जब बारिश आ रही थी, गर्मी नहीं लग रही थी, पर अब गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है। तो वीडियो को बंद करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं।
कल मिलेंगे, बाय।